च योगी न निरग्निरचाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो भगवान कृष्ण पहले योगी के बारे में बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है, वास्तविक योगी कौन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति पूरी तरीके से अनासक्त है और जो अपने केवल और केवल जो है कर्मों को कर्तव्य का पालन समझ करके जो है करता है, वही वास्तविक सन्यासी है। वही जो है समस्त प्रकार से जो है विरक्त है, जिसने अपने कर्म फलों से, है ना, अपने कर्मों के परिणाम से जो है विरक्ति प्राप्त कर ली है, अपने कर्मों के परिणाम के प्रति जो आसक्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति जो है सन्यासी नहीं है, जो न तो अग्नि जलाता है और न ही किसी प्रकार से जो है कर्म करता है। तो ना तो जो मन में कर्म करने की चाहत रूपी अग्नि जला रहा है ना, और ना ही कर्म कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सन्यासी नहीं होता है, वह योगी नहीं होता है ना। जो सो कॉल्ड अपने कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और ना तो कर्म करता है और न ही कर्म करने की इच्छा करता है, मतलब जो बस भौतिक रूप से जो है अपने कर्मों का परित्याग करने की सोचता है ना, जो भौतिक रूप से, भौतिक दृष्टि से अपने कर्मों का परित्याग कर देता है कि नहीं, ये घर परिवार की जिम्मेवारी जो है मुझसे नहीं संभलेगी, है ना। तो जो न तो अग्नि जलाता है, जो ना तो मन में कर्म करने की जो है चाहत करता है और ना ही किसी प्रकार से कर्म करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो असली सन्यासी या असली योगी नहीं है। असली सन्यासी, असली योगी वह है जो अपने समस्त कर्मों के कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर, पूरी तरीके से डिटैच्ड होकर के केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके अपना कर्म करता रहता है, वही वास्तविक सन्यासी है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव न हयसन्न्यस्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, जिसे वास्तविकता में सन्यास कहते हैं उसको ही तुम असली योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि जब इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग दिया जाता है तभी वास्तविकता में कोई योगी हो सकता है। अगर कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को नहीं त्याग पाता है तो वह योगी नहीं हो सकता, है ना। तो सन्यास के बारे में पहले भगवान ने बताया कि वास्तविक सन्यासी कौन है। वास्तविक सन्यास क्या है? वास्तविक सन्यास है कर्म फलों के प्रति अनासक्ति रख करके जो है केवल अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करना ही वास्तविक सन्यास है। और जो वास्तविक सन्यास है, भगवान बोल रहे हैं कि उसे ही तुम वास्तविक योग समझो। योग का अर्थात, योग का तात्पर्य क्या है? भगवान के साथ, भगवान से युक्त होना या फिर भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को जो है समझना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है ना। भगवान के साथ अपने जो है आपका जो एक शाश्वत संबंध है उसको स्थापित करना ही योग कहलाता है, या फिर भगवान से जुड़ना, है ना। तो जब आप अपने समस्त कर्मों को बिना किसी परिणाम की इच्छा के, समस्त प्रकार के परिणामों से जो है अनासक्त होकर के केवल अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करते हैं, वही कर्म संन्यास कहलाता है। वही विरक्ति, वही डिटैचमेंट जो है संन्यास कहलाता है। और इसी संन्यास को जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसी संन्यास को योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना कहा जाता है। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं करता रहता है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता है, वो कभी भी जो है सन्यासी नहीं बन सकता है, जिसके मन में जो है हमेशा इंद्रिय तृप्ति की जो है इच्छाएं जो है आती रहती हैं, है ना। तो यह इच्छाएं करता रहता है, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करता रहता है। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो अष्टांग योग में जो नए नए साधक आते हैं, नव साधक जो आते हैं, जो प्रारंभ करना शुरू करते हैं, उनके लिए उनका कर्म साधना कहलाता है। जो अष्टांग योग में जस्ट प्रवेश करते हैं ना, जो न्यू एडमिशन होते हैं अष्टांग योग रूपी इस ध्यान योग की साधना में, तो ऐसे नव साधकों के लिए उनका कर्म ही उनकी साधना कहलाता है। परंतु जो उस योग में सिद्ध हो चुके हैं, जो व्यक्ति जो है उसमें निपुण हो चुके हैं, अष्टांग योग में जो निपुण हो चुके हैं, ऐसे योग सिद्ध पुरुषों के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो जो शुरू कर रहा है उसको अपने कर्म करने चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर, यही उसकी साधना है। परंतु जो उस योग में सिद्ध हो चुका है, जो अपने जीवन के उस लक्ष्य को जो है समझ चुका है, तो ऐसे योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, समस्त भौतिक कार्यकलाप, अपने भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं, उन समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देना ही वास्तविक साधना कहलाता है, अर्थात साधन कहलाता है। तो हम सब के लिए ये जो है, देखिए भक्ति योग में भी ये कहीं ना कहीं जो है लागू होता है ना। भक्ति योग में भी ये कहीं ना कहीं लागू होता है। जब सबसे पहले अगर आपको भक्ति योग में आगे बढ़ना होता है ना, तो हमको भी भगवान कृष्ण ने भी क्या किया, सबसे पहले कर्म योग का जो है ज्ञान प्रदान किया ना, कि तुम अपना कर्म करना शुरू करो। तो जो स्टार्टिंग जो होती है ना, योग मार्ग की जो स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है, वो होती ही कर्म से है। इसी तरीके से अष्टांग योग भी जो है, अष्टांग योग के जो नव साधक हैं, उनके लिए भी जो साधना का कर्म है, वो साधना का जो एक स्तर है, वो क्या है, वो केवल और केवल अपने कर्म करना है ना। तो उनके लिए उनका कर्म ही साधना है। परंतु जो योग में सिद्ध हो चुके होते हैं, उनके लिए अपने अपने भौतिक शरीर के लिए किए गए समस्त कार्यकलापों का परित्याग ही क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए या सेल्फ प्लेजर के लिए किए जाने वाले समस्त कर्मों का परित्याग ही ऐसे योग सिद्ध पुरुषों के लिए जो है साधना कहलाता है। तो पहले जो है हम कर्म योग जो है, देखिए पहले भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बताया कि किस प्रकार से सकाम कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इस तरीके से जो है कर्मों के बारे में बताया। फिर वास्तविकता में जो है ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान जो है वास्तविक कर्म योग क्या है ना, कर्म योग वास्तविकता में क्या है, उसके बारे में जो है क्या बोलते हैं, 5वें अध्याय में जाकर के बता रहे हैं। तो जो कर्म योग है, अच्छे कर्म करना, कि अच्छे कर्म करो, है ना। तो शुरू शुरू में अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको सबसे पहले बुरे कर्म जो कोई कर रहा है, पहले वो बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों के स्तर पर आएगा। अब अच्छे कर्मों के स्तर पर आने के बाद, जब वो अच्छे कर्म अर्थात जिनसे पुण्य प्राप्त हो रहा है, अब एटलीस्ट वो अच्छे कर्म करने वाले स्तर पर आएगा, तो उसको भी कर्म योग बोल दिया गया। परंतु वो वास्तविक कर्म योग नहीं है। वास्तविक कर्म योग तो समस्त प्रकार के कर्म फलों का परित्याग करते हुए केवल अपना कर्तव्य समझ करके किए जाने वाला जो कर्म है, वही वास्तविकता में कर्म योग कहलाता है। और वो कर्म जो है अपने लिए ना करके किसके लिए किया जाता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। परंतु जो शुरू शुरू में जो कर्म करने के लिए कहा जाता है, अच्छे कर्म करो, है ना, सकाम कर्म करो, या फिर जो पुण्य, जिनसे आपको पुण्य प्राप्त हुआ, इस तरीके से। तो सबसे पहले किसी को जो है बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों पर लाया जाता है। फिर अब जब वो अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया, उसने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, परंतु अब उसको ये नहीं पता है कि उसको अच्छे कर्म करने हैं, तो वो किस किस प्रकार से अच्छे कर्म करने हैं और किस लिए उसको अच्छे कर्म करने हैं। तो जब वो अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म भी वास्तविक रूप में किस प्रकार किए जाएं और किसके लिए किए जाएं, वो उसको कृष्ण भावना भावित करने के लिए उसको बताया जाता है। कि मतलब जो ये कृष्ण भावनामृत कर्म किस प्रकार से केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है अपना कर्तव्य समझ करके जो है कर्म करना है। क्योंकि अगर आप अपने लिए उन समस्त अच्छे कर्मों को करते रहेंगे, तो वो आपके लिए जो है क्या, इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनते हैं। तो अष्टांग योग के नव साधकों के लिए भी पहले कर्म साधन कहलाता है। उनको जो है
अच्छे कर्म करने के लिए जो है उनको बताया जाता है। परंतु जो योग सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसको समस्त प्रकार के भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देना ही उसकी जो है साधना होती है, या अपने जीवन से, अपने इस भौतिक शरीर या इंद्रियों से संबंधित जो कर्म है, समस्त भौतिक कार्यकलाप, उन समस्त कार्यकलापों का परित्याग कर देना और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना उनके जीवन की जो है वास्तविक साधना होती है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्ततोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है ना। तो योगारूढ़ की जो के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई भी पुरुष जो है अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, और समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा वैसा, तो जब समस्त भौतिक इच्छाओं का वो त्याग कर देता है, त्याग करने के पश्चात वो न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही किसी भी प्रकार के सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है ना। पहले वो इच्छाओं का परित्याग करता है ना, समस्त प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करता है, और इच्छाओं का परित्याग करने के पश्चात जो है वो ना तो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है कि मुझे अच्छा खाने को चाहिए, कि अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा ओढ़ने को चाहिए, ऐसा वैसा, है ना। तो ना तो वो किसी भी प्रकार से जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई कार्य करता है, और न ही किसी भी प्रकार के सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, मतलब जिनसे पाप और पुण्य मिले, है ना। ना तो ऐसे कामों में वो लगेगा और ना ही कोई ऐसा काम करेगा जो अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। जब व्यक्ति इस प्रकार से समस्त इच्छाओं का परित्याग करके अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई भी कर्म नहीं करता है, और समस्त प्रकार के अच्छे बुरे जो जिन जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको पाप अथवा पुण्य लगेगा, है ना, तो उन समस्त कर्मों में ना वो कभी प्रवृत्त होता है, कभी उनमें जो है इंडल्ज होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो योगारूढ़ कहलाता है ना, योग से परिपूर्ण कहलाता है। उदरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसीलिए हमको क्या है, हर मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को जो है वापस से नीचे ना गिरने दे, अपने को जो है वापस से इस भौतिक जगत रूपी जो गर्त जो है इसमें वापस से गिरने ना दे, क्योंकि यह मन जो है वो बद्ध जीव का मित्र भी है और हमारा शत्रु भी यही है ना। हमने लेवल 1 में देखा था कि किस प्रकार से अगर अग्नि का एक नियंत्रित रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए, कंट्रोल वे में अगर आग का इस्तेमाल करें, तो वो एक सूर्य की भांति जो है हमको जीवन दान दे सकती है ना। जिस तरीके से नियमों में बंद करके, सूर्य क्या है, आग का गोला, परंतु नियमों से बंधा हुआ है ना, नियमों से बंधा हुआ है या नियंत्रित है ना। परंतु अगर वही आग, है ना, जो है अनियंत्रित रूप में अगर प्रज्वलित होती है, तो वो जो है पूरे संसार को जला करके भी जो है क्या राख कर सकती है। इसी तरीके से जब मन नियंत्रित होता है, तो ऐसा नियंत्रित मन जो है वो बद्ध जीव का मित्र भी है, और जब वह अनियंत्रित हो जाता है तो ऐसा मन जो है वह हर जीव का शत्रु भी होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो और अपने आप को नीचे न गिरने दो। मन किस प्रकार से नियंत्रित होगा, जब आपकी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिकता में स्थित होगी, क्योंकि हमने यह जाना है कि इंद्रियां जो हैं, पदार्थ से प्रबल जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियों से स्ट्रॉन्ग कौन है, इंद्रियों से प्रबल है मन, और मन से प्रबल है बुद्धि, है ना। तो हमको अपनी बुद्धि को जो है किसमें स्थित करना होगा, आध्यात्मिकता में हमको अपनी बुद्धि को स्थित करना होगा। और क्योंकि हमारी बुद्धि ही मन को वश में कर सकती है, अपनी बुद्धि के द्वारा
तो हमको बुद्धि भी जो है वो सही चीजों में हमारी लगी होनी चाहिए ना। तो बुद्धि को जो है भौतिकता में ना लगा करके आध्यात्मिकता में हमको जो है लगाना होगा, है ना। और जब हम अपनी जो है आध्यात्मिक जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना या फिर इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम अपनी बुद्धि को जो है स्पिरिचुअल चीजों में लगाने का प्रयास करेंगे, तो हमारी बुद्धि जो है आध्यात्मिक होने के कारण, है ना, वह प्रबल होगी। और जो मन जो है, मन को भी क्या करके रखेगी, नियंत्रित करके रखेगी। और नियंत्रित मन की सहायता से हम जो है अपना उद्धार कर सकते हैं। जब मन नियंत्रित होगा तो नियंत्रित मन, इच्छाएं जो हैं, इच्छाएं किसके अंदर, मन के अंदर ही जो है इच्छाएं जो है प्रवेश करती हैं ना, मन में ही इच्छाएं प्रवेश करती हैं। तो अगर आप अपने मन को ही जो है नियंत्रित कर लेते हैं, मन को काबू में कर लेते हैं, तो मन में कोई भी इच्छाएं जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं ना। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी के लिए बस इतना हम समझें कि हमको जो है पहले अपनी बुद्धि को हमको क्या करना होगा, आध्यात्मिक स्तर पर स्थिर करना होगा। जब हमारी बुद्धि आध्यात्मिक स्तर पर स्थिर हो जाएगी, क्योंकि वो मन से पवित्र है ना। रथ रथ और वो रथ वाला उदाहरण दिमाग में आया है ना, जब भी मन बुद्धि के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि मन क्या है, घोड़ों की लगाम, है ना। और उस लगाम को, मन रूपी लगाम को किसने पकड़ा हुआ है, उस रथ चलाने वाले बुद्धि ने जो है उस लगाम को पकड़ा हुआ है। तो जब वो चालक, जो रथ का चालक है ना, वो अगर स्ट्रांग होगा तो लगाम भी जो है क्या होगी, कसी हुई होगी, नियंत्रण में होगी। जब लगाम नियंत्रण में होगी तो इंद्रियां भी नियंत्रण में होंगी। तो हमको अगर अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करना है, और मन जो है, मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, मन को क्योंकि नियंत्रित मन ही हमारा मित्र है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमको अपनी बुद्धि को जो है वो स्ट्रोंग करना होगा, है ना। बुद्धि को स्ट्रोंग करना होगा, वो आध्यात्मिकता के बल पर ही स्ट्रोंग हो पाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपने मन की सहायता से जो है अपना उद्धार करें। और वो जब बुद्धि हमारी सही मार्ग पर होगी, बुद्धि जब हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर होगी, तभी हमारा मन जो है वो नियंत्रित रूप में कार्य करेगा, और हमारा मित्र वत जो है व्यवहार करेगा, और हमको जो है इस भौतिक जगत से छूटने में जो है, छुटकारा पाने में मदद कर पाएगा। बन्धुरात्मनात्मस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और यहाँ पर भी जो है भगवान वही, मतलब हमने पहले इस वाले पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से जिसका मन जो है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, वो मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उसका सबसे अच्छा मित्र जो है उसका मन है। परंतु अगर कोई अपने मन को काबू में नहीं कर पाया, अपने मन को नियंत्रण में नहीं कर पाया, तो वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और जो अष्टांग योग है, जो अष्टांग योग के बारे में जो है अभी अर्जुन पूछने वाले हैं ना, कि मन को नियंत्रण में तो करना बहुत ज्यादा कठिन है ना, मन को कोई किस प्रकार से काबू में कर सकता है, मन को काबू में नहीं किया जा सकता है। तो आगे जो है भगवान उसके बारे में बताएंगे। तो अष्टांग योग का जो प्रैक्टिस है, अष्टांग योग का जो अभ्यास जो है, इसका मेन प्रयोजन ही ये होता है, इसका मेन गोल ही क्या है, अपने मन को वश में करना, है ना। ध्यान करके जो है अलग अलग 8 विधियों को आप जो है पूरा करते हैं, और तब जाके जो है आप जो है ध्यान की अवस्था में जाते हैं, और ध्यान की अवस्था के बाद जो है फाइनली आप समाधि में प्रवेश करते हैं। तो जो ये 8 विधियां हैं, इनका करने का रीजन ही अपने मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह हमारा मित्र बना रहे। परंतु मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना, अगर आप अपने मन को वश में नहीं करते हैं, तो ये केवल और केवल क्या है, मन को वश में किए बिना अगर कोई किसी भी प्रकार की योगाभ्यास कर रहा है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो केवल और केवल जो है समय को नष्ट करने मात्र है ना। बस केवल आप अपना समय जो है वो नष्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने मन को काबू में किए बिना जो है योगाभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः।
जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से ही है। तो जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो तो पहले ही जो है भगवान की प्राप्ति कर चुका होता है, क्योंकि उसने परम शांति प्राप्त कर ली है। अपने मन को वश में करने के कारण उसने समस्त प्रकार के जो है द्वैतों से शांति प्राप्त कर ली है। ना तो वो सुख और दुख में जो है विचलित होता है, वो ना सर्दी और गर्मी से विचलित होता है, ना मान अपमान से विचलित होता है। वह व्यक्ति जो है वो हर परिस्थिति में एक समान रहता है, और जब वह सुख और दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सबको एक नजरिए से देखता है, तो वह अपने जीवन में जो है मन को जीतने के कारण, अपने इस मन को जीतने के कारण वह हमेशा जो है दीर्घ शांति को प्राप्त रहता है, और पहले से ही परमात्मा को प्राप्त की जाने वाली परिस्थिति में जो है स्थिति को जो है प्राप्त कर चुका होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या फिर सोना ही क्यों ना हो, एक समान देखता है ना। तो वास्तविक योगी कौन कहलाता है, वास्तविक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति कौन कहलाता है? भगवान बोलते हैं कि जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से जो है पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है, जो हमेशा जो है अपने नॉलेज से और अनुभूति से, जो भी उसने अनुभूतियां की हैं, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का मतलब मुझे और प्राप्त करना है या इस तरीके से, है ना, जो भी उसके पास है वो हर अवस्था में जो है उससे पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है। वही व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा जो है सन्यासी और योगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। इसी ऐसे ही व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं, जो उसने जो भी हासिल किया है उसी से वो जो पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट रहता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, चाहे उसके पास चाहे पत्थर हो या फिर सोना ही क्यों ना हो, वो हर किसी को एक समान दृष्टि से देखता है। कंकड़ होने पर भी संतुष्ट रहता है, पत्थर होने पर भी संतुष्ट रहता है, और सोना भी अगर उसके पास हो तो उसके होने पर भी वह संतुष्ट रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी में भेदभाव नहीं करता, वही वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाता है, वही वास्तविक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। सुहन्नमित्रार्युदासीन मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो जब कोई व्यक्ति निष्कपट हितैषियों, जो आपका हमेशा हित चाहते हैं, कोई जिनके मन में कोई कपट नहीं है, उनको, अपने प्रिय मित्रों को, तटस्थों को, मतलब जो दूर आपके दूर के रिश्तेदार हैं या इस तरीके से, मध्यस्थों को, आपके आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ईर्षालुओं को जो आपसे ईर्षा करते हैं, शत्रुओं को जो आपके शत्रु हैं, तथा मित्रों को जो आपके मित्र है ना, मित्र तथा शत्रु, पुण्य आत्माओं एवं पापियों, है ना, जो पुण्य आत्मा है, जो पुण्य कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, और जो पाप कर रहे हैं, जो व्यक्ति इन सबको समान भाव से देखता है, उस व्यक्ति को तो और भी ज्यादा उन्नत माना जाता है। वो तो और भी ज्यादा जो है आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, योग के मार्ग में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति जो है माना जाता है। योगी युचित सततम आत्मानं रहसि
स्थितिः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो एक योगी है ना, ये ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं कि एक जो योगी है, योगी को क्या करना चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। अपने शरीर को भी, मतलब शारीरिक कार्यकलाप जो है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो भी भगवान से संबंधित हों। उसका मन जो है वो भी भगवान से संबंधित, भगवान के ही जो है उसमें जो है लगा रहे, और आत्मा जो है उसको भी परमेश्वर में ही लगाए, और एकांत स्थान में रहे, है ना, ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में ना रहे, और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को जो है वश में करे। आप देखते हैं बड़े बड़े जो योगी साधक हैं वो क्या पहाड़ों पर चले जाते हैं ना, पहाड़ों पर जाकर के रहते हैं। क्योंकि माया के या फिर इस भौतिक जगत में या फिर भौतिक लोगों के बीच में जो अपने भौतिक शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो है उन सब के द्वारा जो है उनका मन, बुद्धि और जो इंद्रियां हैं वो भी प्रभावित होंगी। तो वो अपने शरीर को जो है परमेश्वर में लगाए रखने के लिए जो है एकांत स्थान में जाते हैं। अपने मन और आत्मा को जो है, शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए रखने के लिए वो किसी एकांत स्थान में जाते हैं और बड़ी सावधानी के साथ जो है अपने मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से जो है मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो भगवान यहाँ पर योगी के बारे में बता रहे हैं कि एक योगी को जो है किस प्रकार से अपने शरीर, मन और आत्मा को निरंतर परमेश्वर में लगाते हुए एकांत स्थान में जो है बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करके ही आपका मन जो है आपका सबसे बड़ा जो है मित्र के रूप में कार्य करेगा, और मन के द्वारा ही भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अपने मन के द्वारा जो है इस जो जो ये भौतिक जगत है या इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो है आगे बढ़ो, है ना। तो जो एक योगी है उसको समस्त प्रकार की आकांक्षाओं और संग्रह भाव से, है ना, आकांक्षाएं यानी कि इच्छाएं जो हैं, समस्त प्रकार की इच्छाओं से और संग्रह भाव से, संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना, है ना, कि ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये कहलाता है संग्रह भाव, है ना। मतलब चीजें बटोरने की जो इच्छा है, जो भाव है ना, धन एकत्र करना होगा, धन का संग्रह करना, बंगला, गाड़ी और इस तरीके से जितने भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं, उन सबको जोड़ना या फिर उन सबको अपने जीवन में इकट्ठे करने के भाव से जो है एक योगी को मुक्त होना चाहिए समस्त प्रकार की आकांक्षाओं अर्थात इच्छाओं से, और भौतिक जीवन में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक पदार्थों का इकट्ठे करने वाला जो एक भाव है, उससे जो है एक योगी को जो है हमेशा हमेशा जो है मुक्त होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजीनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर के, अब पहले एकांत स्थान में है ना कि योग अभ्यास करना कहाँ है, ध्यान योग करना कहाँ है, उसके बारे में बता रहे हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक योगी को कैसे एक एकांत स्थान में जाकर के जो है भूमि पर जो है कुशा बिछा देनी है, घास बिछा देनी है, घास के ऊपर जो मृग की खाल है, हिरण की खाल रूपी आसन जो है वो बिछा देना, और फिर उसके ऊपर जो है मुलायम वस्त्र बिछा देना है। अब आसन कैसा हो जहां पर आपने ये बिछाया है वो ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए आपका, ना ही बहुत ज्यादा नीचा होना चाहिए। यह पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए, और जो एक योगी है
उसको उस आसन के ऊपर दृढ़ता पूर्वक, है ना, पूरे संकल्प के साथ उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए और अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को जो है वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए जो है योगाभ्यास करना चाहिए। अपने मन को जो है नियंत्रण में करने का प्रयास करना चाहिए, एक एक बिंदु पर स्थित करने का जो है प्रयास करना चाहिए और अपने हृदय को जो है, अपने मन को जो है शुद्ध करने के लिए जो है निरंतर योगाभ्यास अर्थात ध्यान रूपी जो अभ्यास जो है वो करते रहना चाहिए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः सॉरी प्रभु जी, रॉन्ग श्लोक। कोई बात नहीं माता जी। समकाय शिरो ग्रीवन् धारयञ्चलमस्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चन्नावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतिभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय से मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि आप आसन पर बैठ गए हैं, अपने मन, अपने शरीर, मन और जो है कर्मों को जो है क्या नियंत्रण में किया। नियंत्रण में करने के बाद जो है, मतलब बैठने के बाद जो है, आप बैठना भी किस प्रकार से पोस्चर बता रहे हैं कि कैसे बैठा जाता है ना। शरीर, गर्दन और सर को जो है सीधा करना है। नाक के अगले जो सिरा है ना, नाक के अगले सिरे पर जो है हमको अपनी दृष्टि को लगाए रखना है और इस प्रकार से अविचलित मन से पूरी तरीके से भय रहित होकर के, भय का जो है भय से दूर होकर के और विषयी जीवन से पूरी तरीके से मुक्त होकर के, समस्त प्रकार के इंद्रिय विषयों से दूर होकर के अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन करना है। अपने मन में जो है हमेशा जो है भगवान का चिंतन करना है और भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाना है। तो ये ध्यान करने की ये विधि बताई जा रही है। युज्य नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम वाली अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो इस प्रकार से अपने शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयमित करने का अभ्यास करता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना माता जी? जी जी एक सेकंड माता जी, मुझे थोड़ा सा इंटरनेट का वो दिखाई दिया था कि इंटरनेट इशू या इस तरीके से, तो मुझे लगा कि कहीं आवाज ना आए, तो इसलिए जी। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम करने का अभ्यास करता है, निरंतर जो है अपने शरीर को, अपने मन और अपने कर्मों को कंट्रोल में करने का जो निरंतर प्रैक्टिस करता है और अपने मतलब प्रैक्टिस करते हुए जो अपने इस कंट्रोल्ड मन वाले योगी को जो है इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। निरंतर अपने शरीर, मन और कर्मों को जो है कंट्रोल में करते हुए जो इस प्रकार से योग की प्रैक्टिस करता है और जब उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए, योग की अभ्यास करते हुए, योग का अभ्यास करते हुए जब उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जब मृत्यु होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती ही होती है। नात्यश्रद्धस्तु योगोऽस्ति न चैकात्मनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अर्थात जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योग्य बनने की कोई संभावना नहीं है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत या तो बहुत ज्यादा खाता है या फिर बहुत ही ज्यादा कम खाता है,
या तो बहुत ज्यादा सोता है, या फिर पूरी पूरी तरीके से जो जितना पर्याप्त है सोने के, मतलब इस भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए जितना सोना पर्याप्त है उतना भी नहीं सोता है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं होती है ना। तो हमको सब कुछ जो है वो क्या करना होगा, एक कंट्रोल्ड वे में, ना तो अधिक खाना है ना ही बहुत कम खाना है, ना ही अधिक सोना है ना ही बहुत कम सोना है, जितना पर्याप्त है ना, जितना हमारे लिए पर्याप्त है उतना ही जो है हमको हर चीज जो है एक कंट्रोल्ड वे में जो है एक योगी को जो है करनी होती है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है ना। तो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने में की आदतों में जो है नियमित लगा रहता है, तो हर कोई ऐसा व्यक्ति जो है योग अभ्यास करने से है ना अपने मन को जो है नियंत्रित करने के माध्यम से जो है समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को जो है नष्ट कर सकता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई खाना खा रहा है, सो रहा है, रक्षा कर रहा है या मैथुन कर रहा है ना, अपना जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल लाइफ जो है ना, तो इन सब जो ये सारी की सारी चीजें हैं है ना, खाना सोना रक्षा करना है ना और सेक्सुअल डिजायर्स जो है ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, परंतु इन समस्त आवश्यकताओं को अनकंट्रोल्ड वे में अगर किया जाए है ना, तो ऐसा करने से अति रूप में इन सब का इस्तेमाल करने से अति खाना अति सोना अति रक्षा करना या जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सोचना इस तरीके से अपनी रक्षा करने के लिए और बहुत ज्यादा जो है काम वासनाओं में जो है लिप्त रहना, ये हमको क्या करता है, योगाभ्यास की जो है प्रगति रोक देता है। हमारे भगवान के साथ जो हमारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की जो गति है प्रगति जो है वो रोक देता है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या फिर पवित्रकृत भोजन के रूप में ही जो है नियमित बनाया जा सकता है ना। और इसी तरीके से सोना रक्षा करना और जो मैथुन है, ये हर चीज जो है एक कंट्रोल्ड वे में जो है की जा सकती है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इन सबको जो है इन समस्त आदतों को जो नियमित रखता है, नियमों के अनुसार जो है इनको करता है, चाहे खाना हुआ चाहे सोना हुआ, चाहे अपनी रक्षा के लिए धन या फिर अर्थ एकत्रित करना हुआ या फिर काम वासना ही क्यों ना हुई है ना, ये सारी की सारी जब नियमित रूप से जो है या फिर नियंत्रित रूप से जो इन चीजों को करता है, वह योग अभ्यास के द्वारा जो है समस्त भौतिक क्लेशों को जो है नष्ट करके जो है इस भौतिक जगत के जो बंधन से जो है छुटकारा प्राप्त कर सकता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी जी जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो जब भी कोई योगी अपने इस योग अभ्यास के द्वारा जो भगवान कृष्ण ने बताया, जब इस योग अभ्यास के द्वारा अपने समस्त मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, जो मन में चिंतन चलते रहते, जो इच्छाएं चलती रहती हैं, उन समस्त इच्छाओं को अपने मन को जो है वश में कर लेता है, तो आध्यात्म में वह व्यक्ति स्थित हो जाता है ना, स्पिरिचुअल थिंकिंग में स्पिरिचुअलिटी में वो स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से वो रहित हो जाता है। कोई इंसान स्पिरिचुअल है ना, कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने जो मेटीरियलिस्टिक चीजें जो हैं उनका या मेटीरियलिस्टिक जो डिजायर्स हैं उनसे वो दूर है ना। स्पिरिचुअल व्यक्ति किसको बोला जाता है कि भैया ये जो है ये मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स से दूर है ना, भौतिक इच्छाओं से जो है रहित है या भौतिक इच्छाओं
के लिए जो है ये कार्य नहीं करता, वही जो है क्या होता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति कहा जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से योगाभ्यास करके अपने मन के मानसिक कार्यकलापों को जो है वश में कर लेता है, अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी में स्थित हो जाता है। और इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में स्थित हो जाना अर्थात समस्त प्रकार के भौतिक और या फिर मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स हैं उनसे पूरी तरीके से रहित हो जाना, उनसे जो है दूर हो जाना। और जब इस प्रकार से वह व्यक्ति समस्त प्रकार की मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स से दूर हो जाता है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स को जो है त्याग देता है, तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। सुस्थिर यानी कि एक जगह पर है ना, योग में पूरी तरीके से जो है मतलब उसको क्या बोलते हैं, अनडिस्टर्ब्ड वे में, अनडेविएटेड वे में जो है बिल्कुल एक जगह पर जो है टिक जाता है ना, उसका मन जो है इधर उधर नहीं भटकता। तो सुस्थिर लाइक वहीं पर बिल्कुल जो है खड़े हो जाना, फॉर एग्जाम्पल है ना, जिस तरीके से दिए का एग्जाम्पल भगवान देते हैं ना, तो जिस तरीके से जब हवा नहीं चलती है तो हवा की अनुपस्थिति वाले जगह पर जिस तरीके से दीपक की लो जो है वो स्थिर रहती है ना, एक ही जगह पर टिकी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो क्या करता है, वह योग में जो है सुस्थिर रहता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है स्थिर हो जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है ना। तो भगवान ने बोला कि जिस तरीके से जिस स्थान पर हवा नहीं होती और उस स्थान पर जिस प्रकार एक दिया जो है, दीपक जो है वो कभी हिलता डुलता नहीं है, तो उसी प्रकार से एक योगी जो है वो अपने योगी का मन उसके वश में होता है, और उसका मन वश में होते हुए वह निरंतर अपने मन में जो है आत्म तत्व के ध्यान में जो है सदैव लगा रहता है ना। वो जो है अपने और भगवान के जो है शाश्वत संबंध के बारे में, अपने जो है वास्तविक स्वरूप के ध्यान में जो है निरंतर जो है स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान्तमन्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योग संचितम्। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूरी तरीके से संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो भगवान फिर जो है बता रहे हैं कि जब कोई इस प्रकार से 8 नियमों का जो है पालन करते हुए जो है ये समाधि की अवस्था में जब कोई स्थित होता है, इस योगाभ्यास के द्वारा जब कोई समाधि में स्थित होता है, जिसको सिद्धि की अवस्था बोलते हैं, जिसमें आप जो है अपने मन बुद्धि और अपने कर्मों को जो है पूरी तरीके से जो है कंट्रोल कर चुके हैं, तो इस सिद्धि की अवस्था में मनुष्य का जो मन जो है वो योगाभ्यास के द्वारा समस्त प्रकार के भौतिक जो क्रियाएं हैं उनसे पूरी तरीके से संयमित हो जाता है ना, पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है।
और इस सिद्धि, जो ये सिद्धि है, जो ये समाधि की अवस्था है, इसकी भगवान विशेषता बता रहे हैं कि इसकी विशेषता ये है कि मनुष्य जो है शुद्ध मन के द्वारा अपने आप को देख सकता है, उसके वास्तविक स्वरूप को व्यक्ति जो है देख सकता है समाधि की अवस्था में, और अपने उस वास्तविक स्वरूप में ही, अपने आप में ही वो आनंद उठा सकता है। उसको आनंद उठाने के लिए किसी भौतिक इंद्रिय की जो है जरूरत नहीं पड़ती। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों के द्वारा, है ना, क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, तो वो भौतिक इंद्रियों का जो है इस्तेमाल ना करके अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में जो है हमेशा इस्टेब्लिश्ड रहता है। और इस प्रकार से स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई और दूसरा लाभ नहीं मानता। और ऐसी स्थिति को पाकर के मनुष्य जो है समस्त प्रकार की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी कभी विचलित नहीं होता। जब उसको अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में पता चल जाता है ना, जब उसको वास्तविक सुख जो है पता चल जाता है, तो जीवन में चाहे कितनी भी बड़े से बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। और यह जो स्थिति है, यह जो परिस्थिति है, निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है ना। तो जब कोई इस तरीके से मतलब ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे दिव्य सुख को प्राप्त हो जाता है, तो ये लाइक सच में वैसी सिचुएशन है जो समस्त प्रकार के दुखों से दूर है ना, समस्त प्रकार के दुखों से जो है छूटी हुई है, मुक्त है ना। तो यहाँ पर जो है हम आज के अपने इस अध्याय को यहीं पर रोकते हैं, और कल हम आगे बढ़ेंगे श्लोका नंबर 24 में। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, थैंक यू। जी हरे कृष्ण माता जी।